अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो आए रोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जानबूझकर अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त के मामले के पीछे जो है छुपाया है। क्या चल रहा है अरशद शरीफ के हवाले से उनके केस में जो नई अपडेट आई है उस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है ताकि अरशद शरीफ केस से मुतालिक जो भी अहम इंकशाफात हुए हैं, जो अहम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं, उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही हो सके। अच्छा जी, अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया और ये कहना है कीनिया की इंसानी हकूक़ की एक तंजीम का। कीनिया में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने अरशद शरीफ केस से मुतालिक जो है वो कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और उस केस को उन्होंने उस कत्ल को मनसूबाबंदी के तहत किया गया वाक़या जो है वो करार दिया है। आलमी तंजीम के अहदेदार हैं मार्टिन मावंजीना ने निजी न्यूज़ चैनल यानी कि एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ को वाज़िह तौर पर मनसूबाबंदी के तहत जो है वो कत्ल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में पता चला है कि ये एक जुर्म था। कत्ल से अंदाज़ा होता है कि सहाफ़ी पर नज़र रखी जा रही थी। ज़ाहिर है एक ऐसे सहाफ़ी जो कि अपने मुल्क से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए राह फ़रार इख्तियार की, कुछ वक्त के लिए वो बाहर चले गए, जो कि मुसलसल तौर पर जो है वो इसी कोशिश में थे कि जैसे ही उनको मौका मिले, जैसे ही हालात ठीक हो, जैसे ही चीज़ें जो है वो ठीक होने लगे वो वापस आए। उनके वकला उनका भी यही कहना है कि अरशद शरीफ रोज़ उनसे रब्ता करते थे, रोज़ यही कहते थे कि वो वापस आना चाहते हैं। और इस हवाले से जो है वो अब ये इंकशाफात सामने आई है कि जो भी वाक़या है उसको पता चल के उसके मुतालिक जो है वो जान कर तहकीकात करके ये अंदाज़ा होता है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया जाने वाला कत्ल है। और कत्ल से अंदाज़ा होता है कि सहाफ़ी पर जो है वो नज़र रखी जा रही थी ताकि उन पर हमले का सही मौका मिले। हम डे फर्स्ट से यही बात कर रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो कि एक मुल्क से एक अपने मुल्क से जिसकी जान को ख़तरा था, जो कि अपनी जान की हिफाजत के लिए बाकायदा एक नहीं कई खतूत लिख भी चुका था, वो एक दूसरे मुल्क में जहाँ उसने अपनी जान बचाने के लिए पनाह ले रखी थी वहाँ पर कैसे गलत शनाख्त के मामले में जो है वो उसको मार दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियों को कैसे मालूम हुआ कि अरशद शरीफ उसी वक्त एक मखसूस इलाके में मौजूद थे? बिल्कुल जी दुरुस्त बात है, ये उन्होंने दावा किया है। कीनिया की पुलिस ने कत्ल को गलत शनाख्त के पीछे छुपाया क्योंकि इसके कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं थे। पुलिस के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले मार्टिन मावंजीना ने कीनिया की पुलिस को गैर कानूनी कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के लिए बदनाम करार दिया। अच्छा जी, ये शख्स जो है ये मार्टिन मावंजीना ये कीनिया किस तरह से कीनिया की जो पुलिस है किस तरह से टारगेट किलिंग में मुलविस है, गैर कानूनी तौर पर कत्ल करती है, जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है, इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर रहे हैं। और इसी में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है। इसी दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कत्ल से मुतालिक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे यही अंदाज़ा होता है कि जानबूझकर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जो है वह कत्ल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कीनिया की पुलिस इल्ज़ाम के मुताबिक कसूरवार और उनके गलत शनाख्त के बयानिए में दम नहीं, क्योंकि जब आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आप गाड़ी की वाज़िह तफसील फराहम करते हैं, मगर इस केस में कुछ अलग है क्योंकि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सफ़र कर रहा था वो V8 लैंड क्रूज़र थी, जब जो कि ख़ास शख्सियात अरकान पार्लिमान और काबीना के अरकान इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो कीनिया की पुलिस ने इब्तदाई तौर पर गाड़ी चोरी का ड्रामा किया था कि एक चोरी की गाड़ी थी जिसका वो पीछा कर रहे थे, उन्होंने नाका भी लगाया था और उसी वजह से जो है वो उन्होंने अरशद शरीफ ने जब नाके पर अपनी गाड़ी नहीं रोकी, उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, तो उसी शनाख्त के हवाले से जो है वो उन्होंने उस चोरी शुदा गाड़ी को बरामद करने के लिए उन्होंने उन पर फायरिंग करते। लेकिन यहाँ पर तो जी ये कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी पर पुलिस ने फायरिंग की वो कहीं से भी चोरी शुदा नहीं लग रही थी क्योंकि वो V8 लैंड क्रूज़र थी, आम शख्स के पास तो हो ही नहीं सकती,
खास शख्सियात जो है उसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये जानबूझकर एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है। अच्छा जी, मार्टिन वावंजीना ये भी कहते हैं कि सड़कों पर रुकावटें किसी मकसद के लिए रखी गई थी, क्योंकि जब कीनिया में रोड ब्लॉक होते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि उनकी शनाख्त चेक की जाएगी, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि ना तो उनकी गाड़ी रोकी गई, ना उनको उनकी शनाख्त की गई, ना गाड़ी रोक कर जो है वो पूछगिछ की गई, तफ्तीश की गई, बल्कि एक गाड़ी देखी, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर ये कहा गया कि ये तो पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी थे जो हमसे गलती से जिनका हमसे कत्ल हो जाता है, और ये कोई ऐसे सहाफ़ी नहीं थे जो अपनी छुट्टियों पर गए हैं, जो किसी टूर पर गए हुए हैं। ये एक ऐसे सहाफ़ी थे जिनकी जान को उनके अपने मुल्क में शदीद ख़तरा था, उनको थ्रेट्स आ रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गलत शनाख्त के मामले, गलत शनाख्त का इसको मामला करार दिया जाए और किसी इसके पीछे जो भी हक़ाइक़ है उनको छुपाया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इनके शफ़ात इस केस में हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।